दोस्तों, आज हम आपके लेके आए हैं राजस्थान की जलवायु। इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म व शुष्क स्थल कौन सा है? ये फलोदी है। राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र किस ताप कटिबंध में स्थित है? ये उपोष्ण कटिबंध के अंदर स्थित है। ये कर्क रेखा राज्य के दक्षिण भाग में बांसवाड़ा जिले से होकर निकलती है, अतः बांसवाड़ा उस कटिबंध में है तथा राज्य का कर्क रेखा से ऊपर का शेष समस्त भाग उपोष्ण कटिबंध में है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों में उच्च तापमान पाए जाने का क्या कारण है? ये काली मिट्टी की अधिकता के कारण। राज्य में 50 से 80 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? ये पूर्वी मैदानी भाग है। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम क्षेत्रफल वाला कृषि जलवायु खंड कौन सा है? ये आर्द्र दक्षिणी मैदानी खंड। राज्य में सूर्य तप प्रकाश की सर्वाधिक लंबी अवधि किस दिन रहती है? ये 21 जून को रहती है। राज्य में 21 जून को दिन सबसे बड़ा होता है, अतः सूर्य सर्वाधिक देर तक रहता है, जिससे सूर्य ताप की सर्वाधिक मात्रा यहाँ की भूमि पर प्राप्त होती है। राज्य का वह भाग कौन सा है जिसमें अधिशेष जल की सर्वाधिक मात्रा विद्यमान रहती है? ये दक्षिणी पूर्वी भाग है। राज्य के दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में नित्यवाही नदियों के कारण जल के अधिशेष की स्थिति रहती है। राज्य की कितनी सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क कृषि की जाती है? ये 0 से 50 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र में की जाती है। भीलवाड़ा अलवर अजमेर राज्य के किस प्राकृतिक भूभाग के अंग है? ये अरावलीय पर्वतीय क्षेत्र है। राज्य के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की जलवायु कैसी है? ये अति आर्द्र जलवायु है। राजस्थान की जलवायु दशाओं की अतिशयता के लिए उत्तरदायी कारण कौन सा है? ये वर्षा की अनिश्चितता एवं वनस्पति रहित आवरण, समुद्र तल से दूरी, धरातल की प्राकृतिक एवं नगण्य चट्टानें। आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त 1 व 3 दोनों। निम्न में से राज्य का कौन सा क्षेत्र आर्द्र जलवायु वाला है? ये पूर्वी मैदानी भाग है। राजस्थान में हवाओं के चलने की दिशा प्रायः क्या होती है? ये पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। राजस्थान में शीत ऋतु की समय अवधि सामान्यतः क्या रहती है? ये दिसंबर से फरवरी तक के बीच में रहती है। निम्न में से कौन सी विशेषता अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग में नहीं मिलती? ये अधिक दैनिक तापांतर अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग के क्षेत्रों की विशेषता है। राज्य की रेगिस्तानी क्षेत्र में रात्रि का तापमान बहुत कम होने का क्या कारण है? मिट्टी की बलुई प्रकृति, मेघ रही आकाश। आपका राइट आंसर हो जाएगा उक्त 1 व 2 दोनों। राजस्थान में तापमान में कमी किस दिशा में दृष्टिगोचर होती है? ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर रहता है।
राजस्थान के किस जिले में वर्षा का वार्षिक औसत 100 सेंटीमीटर से अधिक है? ये झालावाड़ क्षेत्र है जिसमें अधिक वर्षा होती रहती है। निम्न में से उप आर्द्र जलवायु क्षेत्र कौन सा है? ये मध्यवर्ती अरावलीय पर्वतीय प्रदेश। तापक्रम, वर्षा एवं आर्द्रता के आधार पर राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है? ये 5 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है शुष्क या उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश। सेकंड, आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश। तीसरा है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। चौथा है आर्द्र जलवायु प्रदेश एवं पांचवा है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अरब सागर शाखा के मानसून की दिशा और कौन सी होती है? ये दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। राज्य में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ स्थित है? ये जयपुर के अंदर स्थित है। वायु के एक नमूने में वास्तविक नमी की मात्रा संतृप्त वायु की उसी मात्रा में तथा उसी तापमान पर नहीं तो आर्द्रता का प्रतिशत क्या कहलाता है? ये सापेक्षिक आर्द्रता कहलाता है। राज्य के किस क्षेत्र में वर्षा में अधिक परिवर्तनशीलता दृष्टिगोचर होती है? ये मरुस्थलीय क्षेत्र में होती है। राज्य के पश्चिमी व उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में अधिकांश वर्षा कम होती है, परंतु कभी कभी अत्यधिक हो जाती है। जैसे बाड़मेर के कवास में अत्यधिक वर्षा के कारण कई महीने तक 8-8 फीट पानी भरा रहता है। राज्य में कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से जुलाई से सितंबर के मध्य प्राप्त होता है? ये 90 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। राजस्थान में वर्षा का औसत लगभग कितने सेंटीमीटर है? ये 57 से 58 सेंटीमीटर रहता है। जून माह में राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में न्यून वायुदाब क्यों रहता है? ये सूर्य तप की अधिक प्राप्ति एवं समुद्र तट से दूरी के कारण रहता है। राजस्थान में कम वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? ये बंगाल की खाड़ी के मानसून की आर्द्रता लगभग समाप्त हो जाना, अरावली पर्वतमाला का अरब सागर के मानसून की दिशा के समांतर होना, अत्यधिक गर्मी के कारण मानसूनी हवाई की आर्द्रता घट जाना। आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सारे कारण हैं। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें से 1-2 भी पूछे जा सकते हैं। राज्य का कौन सा भाग अरब सागर से उठने मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? ये दक्षिणी पश्चिमी प्राप्त करते हैं। राजस्थान में संभावित वाष्प उत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? ये जैसलमेर जिले में है। जैसलमेर जिले में वनस्पति के नगण्य होने के कारण सूर्य की किरणें सीधी भूमि पर पड़ती है, जिससे वहाँ का तापमान बढ़ जाता है। इसी वजह से वहाँ वाष्पन की दर राजस्थान के किस जिले में वर्षा वाले दिनों की संख्या सर्वाधिक होती है? ये झालावाड़ जिले में होती हैं। झालावाड़ जिले में वार्षिक वर्षा का औसत सर्वाधिक 150 सेंटीमीटर के पार रहता है, 150 सेंटीमीटर के पार रहता है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में तापमान की अतिशयता का निम्नलिखित में से प्रमुख क्या कारण है? ये धरातल का स्वभाव। राजस्थान का पश्चिमी भाग मरुस्थलीय है, जिसमें बलू रेत दिन में सूर्य की धूप से तेजी से गर्म हो जाती है, जिससे दिन के तापमान अधिक होते हैं। रात में ये रेत बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है।
जिससे वहाँ की रातें बहुत ठंडी व सुहावनी होती है। अतः उस भूभाग में अधिक तापांतर का कारण वहाँ के धरातल की बनावट या स्वभाव है। बरखान का क्या तात्पर्य है? ये मरुस्थलीय क्षेत्र में अदरक चंद्राकार रेतीले टीले होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से दो भागों में बांटती है? ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा ये राज्य के अरावली पर्वतमाला के समांतर सहारे पश्चिमी की ओर विस्तृत 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम भाग का अत्यधिक शुष्क व मरुस्थलीय है, जबकि पूर्वी भाग अधिक वर्षा वाला व वनस्पति आच्छादित है। राजस्थान में सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीने का निम्न में से कौन सा युग्म सही है? ये जून से जनवरी। ये जून का महीना सबसे गर्म रहता है और जनवरी का महीना सबसे ज़्यादा ठंडा रहता है। ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, कंफ्यूजन होता है इसी में। राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है? ये तो आप सब जानते हैं, जैसलमेर है, शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियाँ निम्नलिखित में से किस जिले में रहती है? बहुत सारे इसका रॉन्ग आंसर देंगे। इसका राइट आंसर है गंगानगर में चलती है। बहुत सारे जैसलमेर देंगे, बाड़मेर देंगे, बीकानेर देंगे, लेकिन सबसे ग्रीष्म ऋतु में चलती है, सबसे ज़्यादा गंगानगर में चलती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियाँ निम्नलिखित में से किस जिले से चलती है? विषुवत रेखा से दूर जाने पर वार्षिक समांतर पर क्या प्रभाव होता है? ये बढ़ता रहता है। राजस्थान के किस क्षेत्र का दैनिक तापांतर सर्वाधिक रहता है? ये पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में रहता है। ये राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में दैनिक व वार्षिक तापांतर अत्यधिक रहते हैं। वहाँ गर्मी में दिन में अत्यधिक तापमान 48 सेंटीग्रेड रहता है, जो रातें बहुत ठंडी होती है। सर्दी में वहाँ कई बार माइनस में शून्य से नीचे तापमान से हो जाता है। राज्य में जून से सितंबर की अवधि में पूर्व से पश्चिम की ओर निम्न में से किसकी मात्रा में निरंतर कमी आती है? ये वर्षा में कमी आती है। राजस्थान में जून से सितंबर का काल वर्षा का समय होता है। राज्य के पूर्वी व दक्षिणी भाग में वर्षा अधिक होती है तथा उत्तर व पश्चिम भाग में कम। अतः जब हम राज्य के पूर्वी भाग से पश्चिम भाग में जाते हैं तो वर्षा की मात्रा कम होती है, शुष्कता की मात्रा बढ़ती जाती है। आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल कैलाश मैथ पीबीसी। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।